माँ जी, ओ माँ जी। लगभग 60 साल की शारदा जी को पीछे से कोई आवाज़ दे रहा था और वो मैले कुचैले कपड़ों में एक झोला बगल में दबाए पेड़ में घुस रही थी। आवाज़ देने वाला व्यक्ति एक वृद्ध आश्रम की टीम का सदस्य था, जो ऐसे रास्ते पर पड़े बेघर लोगों को बसेरा देने का काम करते थे। शारदा जी लोगों को देख कर डर रही थी और अपने झोले को सीने से लगाई पेड़ की ओल में छुप रही थी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद वो किसी तरह से उनके पास आई और उन्हें चाय मंगवाकर पिलाई। वृद्धाश्रम की टीम समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह भाग क्यों रही है। वो उनसे सब कुछ जानना चाहते थे, लेकिन उसके पहले उन्हें थोड़ा सहज कर लेना चाहते थे ताकि वो सब कुछ आसानी से बता सकें। टीम की महिला सदस्य ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और उनका डर दूर करते हुए उनसे कहा, अम्मा जी, आप घबराइए मत। हम आपको रहने के लिए अच्छी जगह देंगे, जहां आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। काफ़ी देर तक हट करने के बाद शारदा जी मान गई और उनके साथ चली गई। वहां जाकर शारदा जी को उनके जैसे काफ़ी लोग दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उनका डर थोड़ा दूर हुआ और खुलकर सांस ले। अब शारदा जी वहीं रहने लगी। 2 दिन बाद लोगों के अपनेपन और स्नेह से घुलने मिलने भी लगी थी, मगर अधिकतर समय खोई खोई सी रहती थी और बार बार छुपकर अपने झोले से कुछ तस्वीर निकाल कर देखती रहती। वृद्धाश्रम की टीम ने उनके घर और बच्चों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एक दिन दोपहर के वक्त नज़र बचाकर शारदा जी वहाँ से बाहर निकल गई, जिसकी किसी को खबर ना लगी। उनके साथ में रहने वाले बूढ़े बुजुर्गों ने ऑफिस में बताया तो सब ने उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं ना मिली। तभी करीब 2 घंटे बाद शारदा जी अचानक से वापस आती हुई दिखाई दी तो सबकी सांस में सांस आई। उनसे पूछा भी कि कहाँ गई थी, मगर वो खामोश रही और अंदर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। टीम के सदस्यों ने किसी से भी उनसे कुछ पूछने और बात करने को मना कर दिया था, मगर अगले दिन फिर से शारदा जी इसी तरह गायब हो गई और करीब 1.5-2 घंटे के बाद वापस आई और पहले दिन की तरह इस बार भी किसी को कुछ नहीं बताया। इसी तरह हर रोज़ उनके जाने का सिलसिला जारी रहा। वो चुपचाप नज़र बचाकर निकल जाती, पर कभी कभी तो जा भी नहीं पाती, क्योंकि उनके ऊपर नज़र रखी जाने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उनका पीछा करे। इसलिए दोपहर में सबके सोने के बाद उनकी नज़र से बचकर शारदा जी चुपके से चली जाती। यह वृद्धाश्रम की टीम के लिए एक बड़ी ही जटिल समस्या थी कि किस प्रकार से उनके बारे में पता किया जाए। तभी वृद्धाश्रम के मालिक ने एक युक्ति निकाली और अपनी टीम में काम कर रही एक महिला सदस्य मोहिनी से कहा कि इन पर नज़र रखना बंद कीजिए और चुपके से इनके पीछे जाकर पता कीजिए कि ये कहाँ जाती हैं। तो मोहिनी ने ऐसा ही किया। अगले दिन से सबसे कहा गया कि कोई उनको जाने से ना रोकेगा, जहाँ जाती है जाने दिया जाए, क्योंकि वो लौट कर यहीं आएगी। लेकिन मोहिनी ने चुपचाप उनके पीछे जाने का फैसला किया और उनके निकलने का इंतज़ार करने लगी। तभी कुछ देर बाद ही नज़र बचाकर शारदा जी फिर से निकल गई तो तुरंत मोहिनी भी उनके पीछे पीछे निकल गई। शारदा जी पैदल चलते जा रही थी। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने एक ऑटो वाले से कहीं जाने के लिए कहा। उनके पास पैसे नहीं थे और वो उसे दुआ देकर वहाँ चलने की जिद कर रही थी। ये सब देखकर पीछे छुपकर खड़ी मोहिनी हैरान हो रही थी। शारदा जी को उनका पीछा करने का जरा भी आभास नहीं था। कई ऑटो रुकने के बाद एक ऑटो वाला उन्हें लेकर उनके बताए रास्ते पर ले गया और पीछे से मोहिनी भी झट से ऑटो लेकर पीछे पीछे चली गई। करीब 20 मिनट के बाद एक जगह ऑटो रुका और शारदा जी उतर गई। यह जगह देखकर मोहिनी को याद आया कि इसी जगह के पास से तो उन्हें ले जाया गया था। मोहिनी उन्हें दूर से देखती रही और शारदा जी कुछ कदम चलकर एक घर के सामने खड़ी हो गई। घर काफ़ी बड़ा और शानदार था।
लेकिन गेट पर ताला लगा था। ताला देखकर शारदा जी उदास मन से सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उस घर को निहारने लगी। ये सब देखकर मोहिनी समझ नहीं पाई कि शारदा जी इस घर को ऐसे क्यों देख रही है, और क्या वो रोज इस घर को ही देखने आती है। ये एक राज था और जो केवल वही बता सकती थी। लेकिन समस्या यही थी कि शारदा जी कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। वही आधे घंटे बैठे रहने के बाद शारदा जी ने फिर से एक ऑटो रोका, मगर वो नहीं रुका, तो थके कदमों के साथ वो पैदल ही चल दी। तभी पीछे से मोहिनी ने एक ऑटो वाले को पैसे देकर उसे उनके पास भेज दिया ताकि वो वापस वृद्धाश्रम लौटकर जा सके। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा, जिसे मोहिनी खुद जाकर देखती रही। चौथे दिन उसने पास से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, सर, वो जो महिला सामने पेड़ के नीचे बैठी है, क्या वो यहीं रहती है? कहीं ये इनका घर तो नहीं है? मगर वो आदमी कुछ न बता पाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन मोहिनी को इस बात का पता लगाना ही था और इसीलिए उसने एक तरकीब सोची जिससे वो उनके बारे में जान सकती थी। इस बार शारदा जी के वहाँ से आश्रम लौटने के बाद उसने बगल वाले घर की बेल बजाई। तभी कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकल कर आई और मोहिनी को देखकर बोली, जी कहिए, किससे मिलना है? तो मोहिनी ने झट से अपने फ़ोन में उनकी तस्वीर दिखाकर पूछा, आंटी जी, क्या आप बता सकती हैं कि इस अम्मा जी को आपने कहीं देखा है? ये अम्मा जी रोज इस पेड़ के नीचे बैठकर इस ताला लगे घर को देखकर जाती हैं। कहते हुए मोहिनी ने उसे एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें दिखाई। तो उस महिला ने तस्वीर को ध्यान से देखा तो तुरंत पहचान गई और हैरानी से बोली, ओहो, ये तो शारदा ताई जी हैं। कहते हुए उसने शारदा जी का पूरा किस्सा उसे सुना दिया। तभी मोहिनी ने उनके घर के लोगों के बारे में पूछा तो उसने कहा, उनके दोनों बेटे बहू विदेश में रहते हैं और वो लोग इन्हें घर में बंद करके रातों रात कहीं चले गए थे। अगली सुबह इनके चिल्लाने पर सब ने इन्हें बाहर तो निकाल दिया, मगर कोई रिश्तेदार इन्हें लेने नहीं आया। बाद में बेटे ने चौकीदार को भेजकर फिर से ताला लगवा दिया था। अब मैडम, ज़माना ऐसा कहाँ है कि हम पड़ोसी इन्हें अपने घर में रख लेते। जब इनके बेटे इन्हें छोड़कर चले गए तो ये इधर उधर घूमती रहती थी और यहाँ घर देखने आती रहती, शायद इस उम्मीद में कि किसी दिन बच्चे विदेश से लौटेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे। शारदा जी की कहानी सुनकर मोहिनी की आंखें भर आई। उसने हैरानी से कहा, ये बच्चे थे इनके, माँ को साथ लेकर नहीं जा सकते थे, ऊपर से घर में बंद करके इतनी दूर चले गए। इतने संपन्न परिवार की औरत इस तरह यहाँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। वाकई कितनी दुखद स्थिति थी। एक औरत सबके होते हुए भी अकेली पड़ गई। इसलिए अब मोहिनी को उनकी खामोशी समझ में आ गई थी। उधर शारदा जी वापस वृद्ध आश्रम पहुँच चुकी थी। मोहिनी ने भी पीछे से जाकर उनसे बहुत प्यार से बातें की, जिसके बदले में वो सिर्फ मुस्कुरा दी, लेकिन आँखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। वो वहाँ जो ढूंढने जाती थी वो मिलना तो मुश्किल था। शायद उनका ही दुख आंसू बनकर आँखों में तैर रहा था। शारदा जी को मोहिनी ने आराम करने के लिए कहा तो वो अंदर जाकर लेट गई और इधर उधर करवट बदलते हुए अपने पुराने विचारों में खो गई। आज उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब उनके पति महेश जी उन्हें कहते थे, दुखी क्यों होती हो शारदा, एक ना एक दिन अपनी संतान भी जरूर होगी। जब शादी के 5 साल बाद तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो शारदा जी कहती, पता नहीं जी, भगवान कब हमारी गोद में बच्चा देगा। भले ही मुझे एक संतान दे दे, मगर दे दे ताकि मुझे भी तो कोई माँ कहे। शारदा जी बहुत दुखी रहती थी क्योंकि कितने डॉक्टरों को दिखाया भी था उसने, लेकिन फिर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। उनके पति महेश जी हमेशा उन्हें दिलासा दिया करते और हिम्मत बंधाते। उन्होंने सारे उपाय किए, मंदिरों में गई, मस्जिद में गई कि न जाने ईश्वर किस रूप में उनकी प्रार्थना सुन ले। और 2 साल बाद ईश्वर ने उनकी ये प्रार्थना भी सुन ली और उन्हें 2 जुड़वा बच्चे
एक साथ पैदा हुए। दोनों ही लड़के थे। महेश जी के पैर तो खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने शारदा जी से कहा, देखो शारदा, मैंने कहा था ना कि भगवान एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। तुम तो एक ही चाहती थी, लेकिन तुमसे तो भगवान इतने खुश हैं कि उन्होंने तुम्हें दो दो बेटे एक साथ दे दिए। ये सुनकर शारदा जी भी खुशी से फूली नहीं समाती थी। उसने अपने बच्चों को बड़ा करने में और उनके लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अच्छी माँ बनने का हर गुण अपनाती रही। वही महेश जी ने भी बच्चों को खूब दुलार किया और दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें लाकर दी। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े भी हो गए और पढ़ लिख कर कामयाब इंसान भी बन गए। महेश जी ने उनकी पढ़ाई लिखाई में जमकर पैसा बहाया था। जैसा वो दोनों चाहते थे वही करने दिया। उनकी इच्छा पूरी करने में कभी कंजूसी नहीं दिखाई। जितनी मन्नतों से बच्चे पाए थे उतना ही प्यार उन पर हर तरीके से बरसाया भी था। दोनों ही विवाह लायक हो गए और रिश्ते भी एक से बढ़कर एक आने लगे। लेकिन महेश जी ने उनके विपरीत उनकी पसंद से विवाह किए, क्योंकि दोनों ही प्रेम विवाह करना चाहते थे। इसलिए महेश जी ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए हामी भर दी। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। शादी के बाद दोनों को घूमने के लिए उनकी पत्नियों के साथ विदेश भी भेजा, जैसा कि उन दोनों की ख्वाहिशें थी। उनका सारा खर्चा भी महेश जी ने उठाया। उन्हें गए हुए 10 दिन ही हुए थे। वो वहाँ अच्छे से अपना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक ही महेश जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और दिल का दौरा पड़ गया। शारदा जी जैसे तैसे उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे थे, जिसके कारण दोनों बेटों को अपनी पत्नियों के साथ विदेश के टूर को बीच में छोड़कर आना पड़ा। और उनकी पत्नियों को ये बात नागवार गुजरी। एक दिन शारदा जी ने छोटी बहू पूनम को बड़ी बहू सुमन से कहते हुए सुना कि हमारी नई नई शादी हुई, जरा से घूमने क्या गए। ससुर जी तो दुनिया से ही चले गए। अगर थोड़ा और रुक जाते तो हम भी अच्छे से घूम कर आ जाते। तभी बड़ी बहू सुमन ने कहा, अरे चले भी गए थे तो मम्मी जी को हमें फ़ोन करके नहीं बताना चाहिए था। जरा सा चुप नहीं रह सकती थी। सारा टूर खराब कर दिया हमारा। भला अब ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ससुर जी तो निकल गई, अब भला हमें कौन भेजेगा दोबारा। बहुओं की ऐसी बातें सुनकर शारदा जी एकदम से टूट गई। सोचने लगी कि मेरे तो पति गुजर गए और बहुओं को अपने टूर की पड़ी है। दोनों बहुओं ने उनके विधवा होने का एहसास तक समझने की कोशिश नहीं की और न ही गले लगाकर दिलासा दी। शारदा जी के मुंह से बस यही निकला, हे ईश्वर, ये कैसे दिन दिखा रहे हो। एक तो पति चला गया, ऊपर से बहुओं के ताने सुन सुनकर उनके कान पक गए थे। दिन ऐसे ही गुजरने लगे, लेकिन अब बहुओं को तो जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं रहा। खाना, दवाई और कपड़े, इन सब का ख्याल वो खुद ही रखती, जबकि उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अब तो बेटे भी दूरी बनाने लगे थे। माँ से हालचाल पूछने उनके पास कभी नहीं आते। जब कभी शारदा जी दोनों बेटों से शिकायत भी करती तो कहते, माँ, आपको किस चीज़ की कमी है, सब तो आपको दिया हुआ है, अब और क्या चाहती हैं आप। तो शारदा जी ने कहा, बेटा, कुछ समय मेरे पास भी बैठ जाया करो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि अपने बेटों का प्यार और थोड़ा सा समय चाहिए। इतना सुनते ही दोनों बेटे बिफर पड़े। माँ, अगर आपके पास ही बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे। इतने खर्चे हैं इस घर के, वो कैसे पूरे होंगे। हम बड़े हो गए हैं, अब बाप के पल्लू से बंधकर तो नहीं रहेंगे ना। शादियाँ हो गई हैं हमारी, आप हमें अब भी छोटा ही समझती हो क्या। बेटों के मुंह से ये सुनकर शारदा जी के दिल को धक्का सा लगा, मगर फिर भी वो हिम्मत करके बोली, बेटा, माँ के लिए बच्चे बड़े ही कब होते हैं। थोड़ा तुम्हें दुलार लूँ, सिर पर हाथ फेर लूँ तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाता है। तभी छोटे बेटे अनिल ने कहा, माँ, आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए।
हम इधर ही हैं, कहीं भाग कर नहीं गए हैं जो ये टेस्में बहाने लगी हो। ये कहकर दोनों बेटे वहाँ से चले गए और शारदा जी धीरे धीरे सुबक कर रह गई। अब रात को घर में पार्टियां होने लगी, जिससे जमकर पैसा बहाया जाने लगा, जिसमें दोनों बहुएं बेशर्मी से शराब पीती और छोटे कपड़े पहनकर तेज आवाज़ में चिल्लाती, म्यूजिक पर डांस करती। कुछ दिन तक तो शारदा जी ये सब देखते रही, लेकिन फिर जब उन्होंने इन सब का विरोध किया तो चारों लोग उल्टे उनके ही पीछे पड़ गई। बहुओं ने कहा, सुनील और अनिल, तुम लोग अपनी माँ को समझाओ, हम लोग कोई बूढ़े नहीं हैं जो इनकी तरह रहें। हमें जो पसंद है वही करेंगे, हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी तरह से जिएंगे। बेटों ने भी जमकर शारदा जी को ही सुनाया तो शारदा जी ने कहा, बेटा, समय से बच्चे हो जाना अच्छा होता है। मैंने सब झेला है और कितनी मन्नतों से तुम्हें पाया था। इस तरह शराब पीकर कैसे माँ बनेंगे ये? सही संस्कार सिखाओ इन्हें, समझाओ कुछ। शारदा जी का इतना बोलना हुआ कि छोटी बहू पूनम ने चिल्लाते हुए आंख दिखाकर कहा, अनिल, इस बुढ़िया को चुप करा लो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आंखें निकालकर बोलती हुई बहू को देखकर शारदा जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बहू से इस तरह की तो कल्पना भी नहीं की थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब तो आए दिन ये सब होने लगा था। बिना बात ही दोनों बहुएं उन पर गुस्से में सवार रहने लगी। शारदा जी से घर के काम कराने में उन्हें मज़ा आने लगा। दोनों घर में ही किट्टी पार्टी करने लगी और सहेलियों के सामने शारदा जी की खूब खिल्ली उड़ाई जाने लगी। सामने से ही शराब पीती और नशे में झूमती हुई आती। शारदा जी ने बेटों से कहने की कोशिश भी की, मगर दोनों ने उन्हें कहने से पहले ही चुप करा दिया। अब किस्मत बुरी तरह से पलट गई थी। उनके पति ने तो रानी की तरह रखा था, मगर इन बेटों ने बहुओं के साथ मिलकर उन्हें घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। दोनों बहुएं जरा जरा सी बात पर ही उन पर हाथ उठा देती, मगर कोई कुछ न कहता। शारदा जी के दिन बेबसी में रो रो कर कट रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन शारदा जी सुबह सोकर उठी तो घर में कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर सब कमरों में जाकर देखा, मगर पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह देखकर शारदा जी हैरान हो गई। सोचने लगी कि इतनी सुबह ये लोग कहाँ गए होंगे। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढा तो फ़ोन भी नहीं मिला। वो चुपचाप कमरे में बैठ गई। दिन के 11 बजे और फिर 2 और फिर शाम हो गई, मगर कोई नहीं आया। बाद में उन्होंने बच्चों के कमरों में जाकर देखा तो अलमारियां खुली पड़ी थी और काफ़ी सामान गायब था। बिस्तर और सब तितर बितर पड़ा था। ये सब देखकर उन्हें अजीब लगा। वो वहीं बैठकर उनके आने का इंतज़ार करने लगी। रात हो गई पर कोई नहीं आया। उन्होंने जब शाम को घर की लाइट ऑन की तो वो भी नहीं जली। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब जानबूझकर किया गया है। उन्होंने तो सोचा था कि शायद सब कहीं बाहर गए हैं और शाम तक आ जाएंगे, लेकिन जब रात हो गई तो शारदा जी को बेचैनी होने लगी। अब वो बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। फ़ोन के बिना किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी और चीख कर पड़ोसियों को बुलाना उन्हें अभी जल्दबाजी लग रही थी। रात भर अंधेरे में ही रही शारदा जी को सवेरे तक ये तो यकीन हो गया था कि सब उन्हें बंद करके कहीं चले गए हैं। उन्होंने अगले दिन सुबह ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। खिड़की में से देखकर हर आने जाने वाले को आवाज़ लगाती, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बंद पड़े घर पर नहीं गया। वो सब इधर उधर देखते गए और आगे बढ़ जाते, लेकिन दोपहर में एक पड़ोसी को कुछ शक हुआ और वो घर के करीब आया तो शारदा जी ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर कहा कि मैं अंदर बंद हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दीजिए। ये सुनकर उस आदमी ने घर का ताला तोड़कर उन्हें बाहर निकाला तो शारदा जी सहमी हुई बाहर आई, पर वो नहीं चाहती थी कि कोई उनसे कुछ पूछे, क्योंकि वो किसी से अपने बेटे बहू की करतूतों के बारे में नहीं बताना चाहती थी। लेकिन लोगों की बातें सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था।
एक ने कहा, ऐसे कैसे बंद करके चले गए? ये सब अनजाने में तो नहीं हुआ, सब जानबूझकर ही बंद कर गए हैं। कहीं अगर इनको कुछ हो जाता। तभी पास में खड़े दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे इनके बेटे कुछ दिन पहले विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवा रहे थे, बोल रहे थे कि वहीं जाकर रहना है, कहीं वहाँ तो नहीं चले गए हैं। विदेश का नाम सुनकर शारदा जी का दिल एकदम से हिल गया और वो सोचने लगी, मुझे छोड़कर इतनी दूर विदेश कैसे चले गए? मुझे तो बताया तक नहीं। हो ना हो ये लोग मुझे मेरे बच्चों के खिलाफ भड़का रहे हैं। मेरे बच्चे इतने भी बुरे नहीं हो सकते कि मुझे घर में बंद करके बिना बताए विदेश चले जाएं। शारदा जी का दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब जानबूझकर किया गया है। वो अकेली उस घर में रहने लगी। लेकिन तभी कुछ दिन बाद ही दोनों बेटों ने अपने करीबी दोस्तों को घर पर भेजकर उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया और घर पर ताला लगवा दिया। ये सब देखकर शारदा जी हैरान हो गई। ये सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बाहर बैठी अंदर जाने के लिए रोती रही, लेकिन वो लोग तो ताला लगाकर जा चुके थे। शारदा जी ने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बुलाया, लेकिन लड़ाई से डरते कोई आगे नहीं आया। उस दिन के बाद शारदा जी ऐसे ही दर दर भटकती रही और इसीलिए वो अब रोज़ देखने जाती थी कि शायद वो लोग वापस आ जाएं, तो वो भी अपने घर वापस आ सके। शारदा जी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन दिल तो एक माँ का था जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि बहुएं कितनी भी बुरी हो जाएं, मगर बेटे ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनके बेटे उन्हें ज़रूर लेने आएंगे। मोहिनी उन्हें इस तरह बिस्तर पर लेटे चुपके चुपके रोते हुए देख रही थी। भले ही वो इस कहानी से अनजान थी, मगर जितना जानती थी वो दर्द भी समझने के लिए कम नहीं था। कुछ सोचकर वो धीरे से शारदा जी के पास गई और बोली, अम्मा जी, अगर मैं आपको आपके बेटों से बात करा दूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही शारदा जी तेजी से उठकर बैठ गई और कहने लगी, क्या क्या कहा बेटा तुमने? तुम सच में मुझे अपने बच्चों से मिला सकती हो? मेरे जिगर के टुकड़े न जाने कहाँ हैं, मुझे बहुत याद आती है उनकी। तुम मिला दो तो एहसान होगा तुम्हारा। मैं रोज़ वहाँ मिलने जाती हूँ, मगर कोई मिलता ही नहीं, ताला बंद पड़ा है। शारदा जी सब कुछ एक सांस में ही कह गई, और वो सब तो मोहिनी भी जानती थी। दरअसल वो उनके पड़ोसियों से उनके बेटों के नंबर लेकर आई थी। उससे शारदा जी का दुख देखा न गया, इसलिए उस नंबर पर फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही मोहिनी ने कहा, क्या आप सुनील बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं सुनील ही बोल रहा हूँ, कहिए क्या काम था? तो मोहिनी ने कहा कि आपकी माँ का देहांत हो गया है, क्या आप लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए इंडिया आएंगे? ये सुनकर सामने बैठी शारदा जी ने गुस्से से मोहिनी की तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही उनके बेटे सुनील की आवाज़ आई, अरे आप किसी से भी करवा दीजिए, हमसे तो पैसे ले लीजिए। आप लोग जो भी हों, इस बुढ़िया को आग देने के लिए मैं इंडिया तो नहीं आ सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है। आप लोग पैसे की बात कीजिए, जितना चाहिए ले लो और फूंक दो उस बुढ़िया को। बेटे के मुंह से ये सब सुनकर शारदा जी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। ये सब सुनना उनके लिए करंट लगने जैसा था, और अपने ही बेटे के मुंह से ये सब सुनकर तो ऐसा आघात लगना तय था। कितने जतन से दोनों का जन्म हुआ था और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज तक तो वो दोनों बेटों के बारे में यही सोच रही थी कि कभी ना कभी तो वो उन्हें ज़रूर लेने आएंगे, और इसीलिए उनकी आंखों में उनके लौटने का इंतज़ार था। लेकिन आज का दिन जैसे शारदा जी के लिए एक नया जख्म लेकर आया था। वो रोते हुए अपने बेटे को पुकारने लगी, सुनील और अनिल, तुम ऐसे नहीं हो सकते। मेरे बच्चों, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने इस तरह से अपनी माँ के साथ ही धोखा कर दिया। चीख कर रोती हुई शारदा जी का दर्द आज बाहर आ रहा था। ये सब बातें उनका दिमाग पहले से कहता था, लेकिन माँ का दिल मानता ही नहीं था। घंटों तक वो रोती रही और बाकी सब लोग उन्हें घेर कर दिलासा देते रहे। तभी मोहिनी ने
एक योजना बनाई कि वो उनके जरिए शारदा जी को इंसाफ दिलवाएगी और उनका वो घर भी दिलवाएगी जो उनके पति की कमाई का है और जिस पर उनका हक है। उसने शारदा जी को इस बात के लिए मनाया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। वहां जाकर उनके बेटों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके उनके बेटों को फ़ोन लगाकर कहा कि अगर तुम अपनी ज़मीन जायदाद लेना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ का दाह संस्कार करने इंडिया वापस आना होगा, वरना तुम्हारी माँ मरने से पहले ये बोलकर गई थी कि अगर उनके बेटे बहू उनके अंतिम संस्कार पर नहीं आएंगे तो उनकी पूरी ज़मीन जायदाद वृद्धाश्रम के नाम कर दी जाए। ये सुनते ही दोनों बेटों के होश उड़ गई। सुनील की पत्नी सुमन ने कहा, अरे ये बुढ़िया ना मरते मरते भी हमें फंसा कर चली गई है। तभी सुनील के छोटे भाई अनिल ने कहा, अरे भैया, कहीं उन लोगों को हमारी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। अरे नहीं नहीं, कुछ पता नहीं लगा उनको, तुम घबरा क्यों रहे हो। हम चलते हैं और उस बुढ़िया को फूंक कर अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वापस अमेरिका आ जाएंगे। सुनील ने कहा और चारों बेटे बहू ने यह फैसला किया और इंडिया वापस आ गई। लेकिन जैसे घर पहुंचे तो सामने अपनी माँ शारदा जी को पुलिस के साथ खड़ी देखकर चारों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अरे दीदी, ये बुढ़िया तो मर गई थी ना, अब यहाँ कैसे आ गई। छोटी बहू पूनम ने बड़ी बहू सुमन के कान में कहा तो सुमन धीरे से बोली, चुप कर, सामने पुलिस खड़ी है, दिखाई नहीं दे रही तुझे। वो धीरे धीरे चलकर माँ के पास आई। अरे माँ, आप यहाँ, आप तो। बड़ा बेटा सुनील बोल ही रहा था कि तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए शारदा जी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे तो तुम लोगों ने मरा हुआ समझ लिया था ना, ताकि पूरी ज़मीन जायदाद बेचकर वापस विदेश चले जाओ। ये सुनकर दोनों बेटों की नज़रें शर्म से नीचे झुक गई। शारदा जी को उनके बेटे के कहे शब्द याद आ रहे थे, मेरे पास इस बुढ़िया को जलाने के लिए समय नहीं है। वो सोच ही रही थी कि पुलिस ने सुनील और अनिल को लताड़ते हुए कहा, कैसी औलाद हो तुम, माँ को घर में बंद करके विदेश चले गए। जब पड़ोसियों की मदद से बाहर निकली तो फिर तुमने पता करके इसको घर से बाहर निकलवा दिया और घर पर ताला मार दिया। अरे लानत है ऐसी औलाद पर, इससे अच्छा तो एक औरत बांझ रह जाए, वो ठीक है। वो तो शुक्र मनाओ इन आश्रम वालों का कि इन्हें अपने साथ ले गए, वरना तुम लोगों ने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी शारदा जी ने पास में खड़े वकील से कहा, वकील साहब, मुझे अपनी वसीयत लिखवानी है। मैं अपनी पूरी ज़मीन जायदाद वृद्धाश्रम के नाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे बेटों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उनका पूरा प्लान मिट्टी में मिल गया था। वो तो सिर्फ अपनी ज़मीन जायदाद बेचने आए थे जो अब हाथ से निकल चुकी थी। तभी कुछ सोचते हुए दोनों बेटों ने हाथ जोड़कर शारदा जी से कहा, सॉरी माँ, हमारा वो मतलब नहीं था, ऐसा मत कीजिए। हमें अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वापस विदेश भी जाना है, वरना हमारी जॉब चली जाएगी। ये सुनते ही शारदा जी ने एक जोरदार तमाचा दोनों बेटों के गाल पर चढ़ दिया और गुस्से से बोली, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी संतान कहते हुए। इतनी मुश्किल से पाई संतान आगे मुझे ये दिन दिखाएंगी, ये मुझे पता नहीं था। अरे तुमसे अच्छे तो ये वृद्ध आश्रम के लोग हैं जो हर किसी को सड़क से उठाकर उनकी सेवा करते हैं। तुम किसी की संतान होने के लायक ही नहीं थे। मैं तुम्हें जीवन भर माफ़ नहीं कर सकती। यह सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हों कि अब तो हम विदेश भी नहीं जा सकते हैं। इससे अच्छा तो हम वहीं रहते, वहाँ से आते ही नहीं। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ अभी जिंदा है और उन्हें सबक सिखाने के लिए वापस इंडिया बुलाया है। लेकिन अब क्या हो सकता था। अब पुलिस से बचने का उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जब खुद माँ ने ही उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी थी। आखिरी बार कोशिश करते हुए चारों माफ़ी मांगने के लिए शारदा जी के कदमों में आ गिरे और कहने लगे, माँ प्लीज़ आखिरी बार हमें माफ़ कर दीजिए।
अब हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आपको कोई दुख नहीं देंगे। प्लीज़ आप पुलिस से अपना केस वापस ले लीजिए। प्लीज़ माँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप भी हमारे साथ विदेश चलना। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे और ये दोनों भी आपका बहुत ख्याल रखेंगी। दोनों बेटे गिड़गिड़ाए जा रहे थे, लेकिन अब शारदा जी का दिल टस से मस नहीं हुआ। और आखिर होता भी कैसे? पति के जाने के बाद दोनों बेटों ने इतनी पीड़ा जो दी थी उन्हें, वो रोती रही, मगर उनका दिल अपनी औलाद को माफ़ करने को राजी ना हुआ और उन्होंने चारों को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना घर व ज़मीन जायदाद बेचकर वृद्ध आश्रम के नाम कर दी। अब वो वृद्ध आश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। तो दोस्तों, शारदा जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ न करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।